लेकिन याद रखिएगा, आज भी ईमानदारों के और स्वच्छ लोगों की तादाद अधिक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ठीक है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के चौगाई से। जी हाँ, पुण्यतिथि को याद कइल गईनी सरदार हरिहर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री या स्वतंत्रता सेनानी सरदार हरिहर सिंह के पुण्यतिथि के अवसर पे सोमवार के सांझीखा प्रखंड के स्थानीय गांव स्थित एगो सभागार में भव्य आयोजन कइल गई। कार्यक्रम के अध्यक्षता विंध्याचल कुशवाहा कईनी, जबकि संचालन कुमार विजय कईनी। एह मौका पे भाजपा नेत्री या कार्यक्रम के संयोजिका प्रतिभा सिंह अतिथि के स्वागत कईनी। समारोह के शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री के तैल्य चित्र पे पुष्प अर्पित क के दीप प्रज्वलित क के दिहल गई। कार्यक्रम में वक्ता सरदार हरिहर सिंह के योगदान के याद करत सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित कइले। वक्ता लोग कहल कि उनकर जीवन संघर्ष आ प्रेरणा के प्रतीक है। इस समारोह के दौरान सरदार हरिहर सिंह के प्रतिमा स्थापित करे पर भी विशेष चर्चा भइल। वक्ता कहल लोग कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकर योगदान के जन जन तक पहुँचावे खातिर उनकर प्रतिमा लगावल जरूरी बा। एह मौका पे कई गो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहलन, जौना में बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश भुवन, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष शीला त्रिवेदी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक, प्रिंस पीयूष, सोनू मिश्रा, उषा पाठक, ओम ज्योति भगत, समाज सेवी बंसी सिंह, जदयू नेता सीताराम सिंह, जदयू नेता लाला सिंह, राजद नेता हरेंद्र प्रताप सिंह, बद्री सिंह, प्रियव्रत सिंह, नंदलाल पंडित, ओम प्रकाश सिंह, पिंटू सिंह मास्टर सहित कई गो गणमान्य उपस्थित रहन। अंत में समारोह के समापन भारत माता की जय वंदे मातरम के साथ भइल। बता दी कि बक्सर जिला के चौगाई गांव में जन्मल सरदार हरिहर सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे वाला नेता रही। मैट्रिक के परीक्षा से पहले ही आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़ल रही। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलल नमक सत्याग्रह के दौरान वहाँ के अपन गांव के सीढ़ी नुमा कुआं के भीरी नमक बना के ब्रिटिश सरकार के कानून के तोड़नी। एह पे अंग्रेज उनका के गिरफ्तार क के हजारीबाग जेल भेज दिहलें, जहाँ 2 बरिस तक कैद रहनी। सरदार हरिहर सिंह के राजनीतिक यात्रा महात्मा गांधी और बिहार के श्री डॉक्टर कृष्ण सिंह जैसन महान नेता के साथ रहल। स्वतंत्रता संग्राम में उनकर सक्रियता राजनीतिक योगदान के भी कबो नहीं के भुलावल जा सकत। ओहिजे जदयू नेता लाला सिंह कहनी कि आज भी अरियाव के क्षेत्र में जंगल जैसन स्थिति दिखेला। वो समय और भयावह स्थिति रहे। अंग्रेज से लड़ाई लड़े खातिर सरदार साहेब वही जंगल में रहत रही, यही से शेर शाहाबाद कहल जाला। वही जे बात करी तो जदयू के वरिष्ठ नेता जे बानी धीरज कुशवाहा जी कहनी कि सरदार बाबा के मूर्ति लगावे खातिर हमनी के मुख्यमंत्री भी एगो मंडली जाओ आ मुख्यमंत्री शहर स्वीकार करब आ ऐसन कुरकाम में बढ़ चढ़ के सूबा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग लिहिला, यहाँ के प्रतिमा भी स्थापित हो जाई। तो यह तरीका से पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह के तैल्य चित्र पे पुष्प अर्पित कइला के बाद कार्यक्रम के शुरुआत भइल। पूरा भवन लोग से खचाखच भरल रहे। लोग के मन में यह श्रद्धा रहे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार हरिहर सिंह के प्रतिमा आज भी कहीं नहीं खे, जेकरा के लेके एगो अभियान चली। वही लाला नेता कहनी कि एकरा खातिर एगो कोष बनावल जाओ, हर व्यक्ति ओकरा में अपन कुछ न कुछ सहयोग महीना के देव, और जेह दिने यह सहयोग राशि एकत्रित हो जाई ओह दिने केहू के आगे भी हाथ भी ना पसारे के पड़ी आ एगो खूब सुंदर प्रतिमा सरदार बाबा के लगा दिहल जाई। यह बात के सुनला के बाद पूरा सभा में ताली के गड़गड़ाहट से पूरा सभा गूंज उठल। वही जे जदयू नेता दिनेश सिंह भी सरदार बाबा के बात के याद कईनी। बैठ के उनके साथ वो आए, बक्सर आए। बक्सर में गोदाम में कुछ को करना था जो करना था किए।
घंटा भर रहे और वहां से चले। फिर एक छोटी डायरी रखते थे, डायरी में अपना पेन निकाल के उन्होंने सरकारी गाड़ी का जो फिएट गाड़ी थी, ड्राइवर से कहा कि नंबर बोलो। मीटर का नंबर बोल रहा था, वो लिख रहे थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा कहीं के लिखनी है बाबा, इरवा सब पे ना बुझाइए। उरवे बोलते थे, सब उरवा बोलते, इरवा सब पे ना बुझाइए। और हम जाता नहीं अपना गाँव में, नहीं सरकारी गाड़ी हो, कितना मीटर किलोमीटर हम चलनी अपना काम से, अपना गाँव में नहीं, वो मीटर के पैसा काट लिया जाए हमारा वेतन से। एक हाथ लिखनी। अब बताइए ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं क्या? सरदार साहब बनना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरदार साहब बनने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। और ये कोशिश जो पीढ़ी है, आगे की जो पीढ़ियां आएंगी, उन्हें जारी रखनी चाहिए। सरदार साहब बनना कठिन है जरूर, लेकिन बनने की कोशिश से हमें कौन रोक सकता है? किसी ने रोका भी नहीं। तो जो पीढ़ी है आज ऐसे ही महापुरुषों को देख करके प्रेरित हुई है। और आज भी हम कितना भ्रष्टाचार की बात करें, कितना भी कहें कि सब कुछ गलत हो गया, सारे लोग भ्रष्ट हो गए, सारे लोग और भी क्या क्या बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिशियंस का नाम लेते बोलते हैं ये चोर है, उचक्का, आम भाषा हो गई। लेकिन याद रखिएगा, आज भी ईमानदारों के और स्वच्छ लोगों की तादाद अधिक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये ठीक है कि चौक चौराहे पर, सार्वजनिक स्थानों पर अधिक संख्या ऐसे लोगों की दिखाई पड़ती है। मानो लोगों ने इसको मान लिया कि सब के सब वही हैं। राजनीति में सब के सब चोर नहीं है, ऐसे देश नहीं चल रहा है। अगर सबके सब वैसे ही भ्रष्ट हो जाए तो देश चलेगा, धरती रहेगी? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अच्छे लोग हैं तो सज्जन लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन में और अपने चरित्र को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों की जो संख्या है, वो संख्या राजनीति में भी आनी चाहिए, राजनीति में भी दिखाई पड़नी चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जो भ्रष्ट हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनके हाथों में राजनीति जाएगी, सत्ता में भी वही लोग जाएंगे। तो फिर ऐसे लोगों को सत्ता में आकर के राज करने से कौन रोक सकता है? इसलिए इन महापुरुषों का याद करना, महापुरुषों के जीवन का स्मरण करना, उनका चित्र सामने हो, उनकी प्रतिमा सामने हो, उनका इतिहास सामने हो, उनका कृतित्व सामने हो, तो इस प्रेरणा से समाज बनने वाला है। और समाज का मतलब राष्ट्र होता है, देश बनता है। महापुरुष, मैंने आपको एक आध उदाहरण दिया ऐसे। मैं उनका तीसरी पीढ़ी, मैं उनके बारे में कितना जानता हूं, लेकिन आज भी मैं बताऊं आपको, मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरी पार्टी ने, संतोष जी सुनिए, आप नौजवान हैं और आप प्रदेश के अधिकारी हैं। भुवन जी तो मेरे मित्र हैं, हम जब से आए हैं तब से हमारे साथी रहे हैं। उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी हमारे साथी। आरा में मैं पहला चुनाव लड़ने आया 25 साल पहले।
पार्टी ने कहा लड़ना होगा, मैंने कहा नहीं लड़ूंगा। कैलाश जी ने कहा वहीं लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आप चाहते हैं कि मैं हार जाऊं और इसके बाद आप कहेंगे कि अब आप घर में सोइए, आप यही चाहते हैं? बोले जो भी हो वही लड़ना। मैंने कहा मैं डुमराव से लड़ना, डुमराव में कम से कम किसी गांव में जाऊंगा तो वहां दो पांच लोग खड़े हो जाएंगे और मुझे बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, हालचाल पूछेंगे, इतना तो होगा। आरा में हम कहां जाएंगे? 35 साल पहले, 40 साल पहले आरा पढ़ाई लिखाई करके छोड़ चुके थे। शादी ब्याह के बाद हम जमशेदपुर 35 साल रहे। अब बताएं आरा में हमको कौन पहचानेगा, कौन गांव में जाएंगे, कौन हमको ले जाएगा? मैं आरा से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। कैलाश जी ने कहा, पार्टी ने कहा आरा में ही लड़ना है। हमको मनाने जसवंत सिन्हा किया है और उन्होंने कहा कि अमरेंद्र बाबू आप हार जाएंगे, यही न होगा। हमारी दो बार जमानत जब्त हो गई, हमको कोई जेल में बंद कर दिया, आपको कोई जेल में बंद कर देगा, आप लड़िए। उम्मीदवार हो गए, पार्टी का हुक्म था, उम्मीदवार हो गए। हम जहां जाते थे वोट मांगने गांव में, वहां के बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे, पूछते थे हमसे, कहने आई बैठी है क्या रोज सरदार साहब के भाई, पूछते थे। तो हम बताते थे कि हम कब पौधा है। ओ रोज के कर बैठा है, तो पिताजी का भी नाम देते थे, तो वो आगे बढ़ के हमारे चाचा का भी नाम ले लेते थे। तो ये सब यानी सरदार साहब वहां जिंदा थे और आज भी जिंदा है। और मालूम जनसंघ से लेकर के और उस समय तक जब मैं चुनाव लड़ रहा था, जमानत नहीं बची थी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी। दूसरे नंबर पर भी कहीं नहीं आए थे और वहां पहली बार मैं लड़ा और 17,000 वोट से जीता। मैं नहीं जीता, सरदार साहब जी, ये उनका करिश्मा था। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, पार्टी को सफलता मिली, लेकिन उसके पीछे सरदार साहब खड़े थे, मुझे दिखाई पड़ा। आज पार्टी ने, सरकार ने बहुत कुछ काम किया।